बहुत ही खूबसूरत मौसम, इंतहाई ठंडी हवा, धूप थोड़ी बहुत है लेकिन महसूस नहीं हो रही। रास्ते में रुका हुआ हूँ थोड़ी देर मौसम एंजॉय करने के लिए, थोड़ी देर आराम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, गुड मॉर्निंग। अनदर ब्यूटीफुल डे और एक नया सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बालाकोट से निकल चुका हूँ। नारान इज़ अबाउट 67 एंड कागान 64, शायद 54 या पता नहीं जितना भी था। तो बालाकोट से निकल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक और ख़ूबसूरत सुबह, एक और नया आगाज़। अब मेरी पहली मंजिल जो है वो पहले कागान और बाद में नारान। शोग्रान में जा नहीं रहा क्योंकि शोग्रान में मेरे लिए कोई ख़ास अट्रैक्शन है नहीं। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू फर्स्ट कागान एंड देन नारान। तो रात मैंने बालाकोट में स्टे किया था। इट वाज़ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज ऑफ टू मच ट्रैफिक और बाकी हालात को देखते हुए, क्योंकि जब आप बाइक पर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो आपके जिस्म को आराम की बहुत ज़रूरत होती है। तो कल का मेरा बड़ा बेहतरीन फ़ैसला था जो मैंने स्टे एबटाबाद में कर लिया। मतलब एबटाबाद नहीं, सॉरी, बालाकोट में किया। इट वाज़ वेरी गुड डिसीजन। मैंने आराम किया, रेस्ट किया, खाया पिया, थोड़ी देर बैठा इधर उधर, तो पब्लिक शब्लिक एंजॉय की। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। अगली मंजिल जो है कागान से गुजरेंगे, नारान देखेंगे, अगर मूड बना तो स्टॉप कर लेंगे, वरना फिर आगे। सो शुक्र अल्लाह पाक का कि सफ़र में किसी किस्म की कोई मुश्किल अब तक नहीं आई। सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा है। खुदा का ख़ास करम रहा है मुझ पर। और ये देखें जी, खूबसूरत वादियाँ, वादी कागान नारान, जिसके हुस्न के, जिसकी ब्यूटी के बेशुमार मशहूर किस्से। शायद आप में से अक्सर लोगों को याद हो कि जब हम छोटे थे तो हमारी उर्दू की किताब में भी एक सफ़र हुआ करता था कागान नारान के हवाले से। अब मुझे मुकम्मल तौर पर याद तो नहीं है, मगर एक सबक हुआ करता था जहाँ एक लड़की शायद तुर्की से या कहीं किसी बाहर के मुल्क से पाकिस्तान घूमने आती है और यहाँ रहने वाली फैमिली जो है उसको कागान नारान के सफ़र पे लेके आती है। बहुत पुरानी बात है ये, 2000 से भी पुरानी बात है। टेक्स्ट बुक में ये, तो तब जो चीज़ें पढ़ा करते थे इस वादी के बारे में कि ये इंतहाई खूबसूरत वादी, झील सैफुल मलूक पे एक पूरा चैप्टर था कि यहाँ परियाँ उतरती हैं। खैर परियाँ तो आज तक हमें नहीं मिली, लेकिन ये है कि झील की खूबसूरती के क्या कहने। लेकिन बदकिस्मती से इस कमर्शलाइजेशन के दौर में जिस तरह हम लोग हर चीज़ को कारोबारी मामलात में, कारोबारी धारे में लाते जा रहे हैं, उस लिहाज से जो झील की खूबसूरती है वो भी मांद पड़ती जा रही है। वहाँ भी अब जो है शॉप्स और खोखे बन गए हैं। मेरा ख़्याल है हुकूमत को ये फ़ैसला करना चाहिए था कि बाज़ जगह जो खूबसूरती की जगह हैं, बाज़ जगह जो नेचर के बहुत करीब हैं, तो हुकूमत को फ़ैसला करना चाहिए था कि वहाँ कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी लगाते, वहाँ किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे पाबंदी होनी चाहिए थी, ताकि हम उनको अपनी आने वाली नस्लों के लिए महफूज बना सकें, ताकि हम उनको अपने लिए सुकून का एक सोर्स बना सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अभी तक तो हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला। हालांकि इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बहुत बड़े बड़े दावे थे टूरिज़म के हवाले से, और थोड़ा बहुत वर्क KPK में नज़र भी आया है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे काम जो हैं वो रहते हैं, पेंडिंग में हैं जी। अब कागान 42, नारान 65, तो इस हवाले से जो है, तो वो मैं सबक की बात कर रहा था। हम लोग पढ़ा करते थे और बड़ा शौक़ होता था कि काश कभी हम भी जा सकें। फिर 2000 के इर्द गिर्द मैं पहली दफ़ा स्कूल ट्रिप पे इन इलाक़ों में आया और यहाँ आकर जो है शोग्रान 14 किलोमीटर, अच्छा, यहाँ आकर मैंने बड़ा इन्जॉय किया। आज से तकरीबन 20-21 साल पहले भी ये जगह इंतहाई खूबसूरत थी, इसकी बड़ी खूबसूरती थी। अब से तो कहीं बेहतर थी, मगर वक्त के साथ साथ जो है ये सारी चीज़ें मांद पड़ती गई और
अब भी यहाँ खूबसूरती है, ऐसा नहीं है कि खूबसूरती नहीं है, लेकिन यकीन करें कि उस दौर के मुकाबले में यहाँ बहुत ही कम चीज़ें रह गई हैं देखने वाली। अब जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, लोग पहाड़ काटते जा रहे हैं, लोग दरख्त काटते जा रहे हैं, पौधे काटते जा रहे हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग का एक इशू है, दरख्त कटने की वजह से जो है यहाँ का मौसम भी तब्दील होता जा रहा है। तो पता नहीं अब आने वाली नस्लें हमारी कभी इन चीज़ों से ये रहेंगी, तब तक नहीं रहेंगी, इन चीज़ों से महसूस हो सकेंगी, नहीं हो सकेंगी। बहरहाल ये एक सवालिया निशान है। माशाअल्लाह दरख्त देखें, खूबसूरत सड़क, और सड़क के साथ साथ जो है हमारा सफ़र जारी है। मेरे साथ साथ आप तमाम दोस्त भी इस सफ़र से महसूस हों। कुदरती चश्मे, आज जाने वालों का रश कम लग रहा है, आने वालों का रश बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हफ़्ता ख़त्म हो गया है, लोगों के दोबारा कारोबार, ज़िंदगी, मामला दोबारा शुरू हो गए हैं, तो लोग वापसी की तरफ रवां दवा हैं। लेकिन चूँकि नारान एक बहुत छोटा एरिया है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश जो है वो एक्सपेक्टेड है। देखते हैं कि ये रश और बाकी मामलात को देखते हुए मैं स्टे का क्या डिसीजन लेता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मौसम, इंतहाई ठंडी हवा, धूप थोड़ी बहुत है लेकिन महसूस नहीं हो रही। रास्ते में रुका हुआ हूँ थोड़ी देर मौसम एंजॉय करने के लिए, थोड़ी देर आराम करने के लिए। ये मेरी बाइक, इसको भी थोड़ा सा आराम दे रहा हूँ। इसके साथ साथ नाशपाती चल रही है। इस इलाके में, इस इलाके की सौगात है, बहुत ताज़ा नाशपाती। ये जी रोड, हाँ दोस्तों, कागान की जानिब सफ़र रवां दवा है। मैं इस वक्त कागान वैली में मौजूद हूँ। थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया था, सामान दोबारा बांधा एक दफ़ा, और उसके साथ साथ जो है पानी शानी पिया, कुछ सस्ताया। मेरी बाइक खड़ी हुई है और ये रोड, लोग जो है रवां दवा हैं अपने
अपनी मंजिल की जानिब। और इसके साथ साथ इस वादी का एक ख़ास तोहफ़ा, और वो है इस वादी में जो है नाशपाती बहुत ज़बरदस्त मिलती है, तो इसके साथ साथ नाशपाती भी खाई जा रही है। ये साथ बहता हुआ दरिया। दोस्तों, कुछ देर नज़ारा एंजॉय करने के बाद एक बार दोबारा रवां दवां अपनी मंजिल की जानिब। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहता हुआ दरिया, ठंडी हवा, धूप भी नहीं है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए। दोबारा सफ़र की जानिब रवां दवां। मौसम इंतहाई खूबसूरत होता जा रहा है, धूप बिल्कुल ख़त्म और हल्के हल्के से बादल, छाँव, ठंडी हवा और मज़ा ही मज़ा।
दोस्तों, मैं मंजिल की जानिब रवां दवा हूँ। कहीं रास्ता खूबसूरत और अच्छा हो जाता है और कहीं रास्ते पर जंप वगैरह आ जाते हैं, मगर इस तमाम चीज़ों में एक बात हमेशा सेम रहती है, वो ये है कि वादी कागान की खूबसूरती जिसके क्या कहने। और एक बात हमेशा बुजुर्ग कहा करते हैं कि मुश्किल रास्ते ही खूबसूरत मंजिलों की जानिब जाते हैं। तो यही सोचकर मैं जो है टूटे हुए रास्ते को बर्दाश्त करता हूँ कि चले कोई बात नहीं, जा तो खूबसूरती की तरफ रहे हैं। और इन रोड के इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम किल कर रहे हैं, और मैं जो हूँ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां। मेरी पहली मंजिल जो है कागान होगी। मैंने सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह कागान थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। कागान में जो है वो तकरीबन पहुँचते पहुँचते शायद मुझे 2:15 बज जाएंगे। तो कागान में थोड़ा सा रेस्ट किया जाएगा और उसके साथ साथ कुछ लंच का सीन भी इंशाल्लाह करते हैं कागान चल के। तो अभी तो रास्ता एंजॉय कर रहा हूँ, खूबसूरत सड़क, और सड़क के इर्द गिर्द लोग रिस्क की तलाश में मुख्तलिफ चीज़ें देखते हुए, जिस तरह आपको ये चादरें नज़र आ रही होंगी। लोग जब वापस लौटते हैं अपने शहरों की जानिब, अपने गाँव, अपने देहातों की जानिब, तो वो अपने चाहने वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए तोहफ़े ले जाते हैं। तो ज़्यादातर तोहफ़े में यहाँ से चादरें और इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। तो ये लोग जो है सड़क के किनारे तलाश रिस्क कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला मेहनत करने वालों का साथ देता है, मेहनत करने वालों को भी मेहनत का अजर देता है। और बहुत सारे लोग वापसी की जानिब रवां दवां, कुछ थक हार के वापस जा रहे हैं, कुछ मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवां है। तो ये सिलसिला जो है ये चल रहा है। थोड़ी सी ट्रैफिक कभी कभार ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा एहतियात से चलना पड़ता है। बसूरत दीगर रास्ता खाली, खूबसूरत मंजर और ज़बरदस्त किस्म के ख्यालात, और वाटर स्ट्रीम्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। जगह जगह पे पानी की गुजरगाहें। एक बात जो मुझे वादी के बारे में अच्छी लगती है वो ये है कि यहाँ जो है पानी की बहुतायत है। जगह जगह पर आपको जो है वाटर स्ट्रीम्स मिलेंगी, आबशारें मिलेंगी, और दरिया तो साथ रहता ही रहता है। तो खूबसूरत वादी कागान के मनाजिर जिनसे मैं लुत्फ़ हो रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ साथ जो है आप लोग भी इस वादी के खूबसूरत मनाजिर को इंजॉय करने की कोशिश कीजिए। तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आती रहेंगी। तो कागान बिल्कुल करीब है, तो कागान जाते हैं, कागान चल के लंच वगैरह करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट का सीन। दोस्तों, कागान पहुंच चुका हूं और इस टाइम लंच का टाइम हो चुका है। कागान में लंच किया जा रहा है। यहाँ की बहुत बेहतरीन सौगात जो है वो यहाँ के चपली कबाब बहुत मशहूर हैं। तो आप कागान आएँ और चपली कबाब ना खाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि आज के जो है लंच के अंदर चपली कबाब से ही इंजॉय किया जाए। उसके साथ ही जो है इसकी अगली किस्त में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। साथ रहिएगा इंशाल्लाह।